नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। और आज हम हैं डे 11 पर, जिसका टॉपिक है द मैजिक मॉर्निंग। अब नाम से ही समझ में आता है, मैजिक मॉर्निंग, ऐसी मॉर्निंग जो मैजिक क्रिएट करती हो। तो आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के व्याख्यान सुने होंगे, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। महापुरुष भी बोलते हैं कि सुबह उठकर जो है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मंत्र जाप करो, प्रार्थना करो। तो जो सुबह का वक्त होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव टाइम ऑफ आर डे। और सुबह ही हम पूरे दिन की टोन सेट कर देते हैं। अगर हम क्रिब करते हुए उठते हैं, कंप्लेंट करते हुए उठते हैं, तो हमारा पूरा दिन खराब जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर आप सुबह उठकर बोले कि ओहो लाइट नहीं है, गर्मी थी, मैं ठीक से सो नहीं पाई, देखो गंद मचा हुआ है, देखो काम नहीं हो रहा। जब ऐसी बातें करते हुए हम अपने मॉर्निंग का वो समय बिताते हैं ना, तो हम घर से जब बाहर निकलते हैं ना, हमें हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हो सकता है हमें ट्रैफिक मिले, हो सकता है ऑफिस में हमें डांट खानी पड़े। मतलब मूड खराब रहता है पूरा दिन। और मूड खराब रहता है तो वही नेगेटिविटी हम एमिट कर रहे होते हैं, और वही नेगेटिविटी दूसरों से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए रोंडा बर्न ने सुबह उठकर थैंक यू बोलने का, ग्रैटिट्यूड की इस आदत को डालने के लिए कहा है। वो कहती हैं कि जब आप सुबह उठते हो तो शुक्रिया अदा करो कि हम मनुष्य जन्म में आए हैं। कितना कुछ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, अपने कामों को खुद कर सकते हैं, हम जिंदा हैं। शायद आज का दिन आया है, कोई मैजिक क्रिएट करने के लिए आया है। आज की सुबह अपने पीछे पीछे कुछ ना कुछ सरप्राइज लाई होगी हमारे लिए। कुछ तो करना था जो आज हम हैं यहाँ पर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द टोन राइट इन द मॉर्निंग फॉर द होल डे। और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कोई अलग से टाइम नहीं निकालना। तो अपने कामों को भी नहीं छोड़ना, अपने अपने काम जो करते हैं वो करते रहें। बट जस्ट स्टार्ट योर डे विद अ सिंपल थैंक यू फॉर द नाइट दैट वी स्लेप्ट। इसलिए रोंडा बन कहती हैं कि अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करो। क्योंकि जब हम सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए स्टार्ट करेंगे अपने दिन को, थैंक यू बोलते हुए दिन को स्टार्ट करेंगे, तो हमारा माइंड बिजी रहेगा अच्छी बातों को सोचने में, पॉजिटिव चीज़ों को सोचने में। नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और जब नेगेटिव चीज़ें हम सोचेंगे ही नहीं, तो फिर हमारा दिन भी नेगेटिव क्यों जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अच्छी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू से शुरुआत करेंगे, तो हम पाएंगे कि एक थॉट अपने पीछे सैकड़ों दूसरी थॉट्स लेकर आती है। एक बार भी आपने फोकस कर लिया ना कि ओ मैं कितनी अच्छी सी नींद लेकर उठी हूँ, आई एम सो हैप्पी टू बी अलाइव, आपने एक बारी भी ऐसी बात भी सोच ली ना, तो उसके पीछे पीछे अच्छी बातें अपने आप आपके थॉट्स में आती चली जाएंगी। और नेगेटिव थॉट्स का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा, वहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। तो रोंडा बर्न सजेस्ट करती हैं कि अपने मॉर्निंग की शुरुआत जब हम ग्रैटिट्यूड से करते हैं, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हैबिट में आता जा रहा है, पूरा दिन हम थैंक यू बोलते जा रहे हैं, पूरा दिन अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, मैजिक क्रिएट हो रहा है हमारी लाइफ में, अच्छी घटनाएं घट रही हैं। तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं हम, क्योंकि हम सुबह ही पॉजिटिव होकर निकले हैं। तो मॉर्निंग में जैसा आप अपना सेटअप करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, वो पूरा दिन वैसे ही ट्यून्ड इन रहेगी, और आप उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करते रहेंगे, वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती रहेंगी। सो यही सीक्रेट है मैजिक क्रिएट करने का, अपने दिन को मैजिकल बनाने का। तो अब वो ये कहती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अलार्म की आवाज़ से उठे हैं या खुद से उठे हैं, या फिर आप रात को देर से सोए थे, सुबह नींद में हैं, सुस्ती में हैं, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जस्ट व्हेन यू ओपन योर आइज़, जस्ट से थैंक यू फॉर दिस लाइफ। आप सुबह उठते हैं तो उस बेड को धन्यवाद बोलें जिस बेड पर आप सोए थे। आप सोचो कहीं बाहर रुकना पड़ जाता है ना हमें, तो हम कहते हैं कि अपने बेड के बिना नींद नहीं आती मुझे। तो अपना बेड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको थैंक यू बोलते हैं हम क्या? अपना तकिया कितना अच्छा लगता है हमें। हम घर में अगर कोई दूसरा तकिया आ जाता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है नींद नहीं आती। हमारी बॉडी इतनी ट्यून्ड इन होती है, कंडीशन हो जाती है उसी पिल्लो पर सोने की। और बेड पर उसी साइड पर हम सोते हैं। सो इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक अच्छी नींद के लिए। तो डू वी एवर से थैंक यू टू दीज थिंग्स? उस रात के लिए धन्यवाद कि रात भर हम कंफर्टेबली सोए हैं, थैंक यू सो मच। बेड के लिए धन्यवाद। पहला कदम जब हम नीचे रखते हैं ज़मीन पर, ज़मीन का धन्यवाद कि ज़मीन ने हमें थामा हुआ है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल ने हमें थामा हुआ है। अदरवाइज हम गिर जाते। जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, जिन प्लैनेट्स पर, जहाँ स्पेस में, वहाँ पर हम लोग घूमते रहते हैं गोल गोल। हम टिक नहीं पाते, स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर। तो हम स्टेबल हैं, खुद स्टेबल हैं, स्ट्रक्चर वाइज हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी है।
और हमारे विचारों में स्टेबिलिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। उसका धन्यवाद बोलें, उस धरती का धन्यवाद बोलें। चप्पल का धन्यवाद बोलें, जो चप्पल हम पहन रहे हैं, थैंक यू सो मच कि पैरों में चप्पल है हमारे पास। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास चप्पल नहीं है। बाथरूम में जा रहे हैं, बाथरूम का धन्यवाद है हमारे पास, एक अलग स्पेस घर के अंदर जहाँ हम अपनी मॉर्निंग एब्लूशंस के लिए हम जा सकते हैं। टूथपेस्ट उठाते हैं, टूथब्रश उठाते हैं, उसको थैंक यू बोलें, क्योंकि उसके बिना हम फ्रेश फील नहीं करेंगे, हमारा माउथ फ्रेश नहीं होगा। और मिरर का धन्यवाद करें, मिरर में देख रहे हैं हम, थैंक यू सो मच, क्योंकि सुबह उठकर जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो फील सो गुड अबाउट आवर सेल्स। पानी का धन्यवाद, वो टैप है, टैप में पानी आ रहा है, तो आप सोचिए कितने लोग इन्वॉल्व होंगे उस पानी की पाइप को डालने में। पूरी कंट्री में पानी का पाइप डाला गया, फिर हमारी सिटी में, हमारी स्ट्रीट में डाला गया, और फिर हमारे घर तक लाया गया वो पाइप, जस्ट बिकॉज हमारे घर में नॉन स्टॉप पानी आता रहे टैप्स में। तो उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, कितना वक्त लगा होगा, कितने एफर्ट्स गए होंगे। सो लेट्स बी थैंकफुल टू दैट टैप कि हम खोलते हैं नल और हमारे पास पानी आ जाता है। उसके बाद आप नहाते हैं, तो नहाने का जो भी सामान है, सोप, शैम्पू, या फिर बॉडी वॉश है, जो भी आप यूज़ करते हैं उन सबको थैंक यू बोलते जाएं। हर एक चीज़ को जो इसको आप टच कर रहे हैं, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, जस्ट गो ऑन सेइंग थैंक यू टू इट। क्योंकि उसके बिना आप कल्पना करके देखिए, आपका दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। जिस दिन शैम्पू ख़त्म हो जाता है ना घर में, और हमें हेड वॉश लेना होता है, और कोई इंपॉर्टेंट डे होता है हमारा ऑफिस में, उस दिन बहुत बुरा लगता है कि वो शैम्पू नहीं है और हमें ऐसे जाना पड़ रहा है, तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते। तो कितनी इंपॉर्टेंट है वो शैम्पू की बॉटल भी हमारे लिए। फिर हम जब ड्रेसअप हो रहे हैं, तो वो जो कपड़े हैं हमारे, उसके लिए भी थैंक यू कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं वार्डरोब में जिनमें से हम चूज़ कर सकते हैं। और उन कपड़ों को बनाने में कितने लोगों की मेहनत गई होगी। हो सकता है कुछ कपड़ों का मटेरियल फॉरेन से आया हो, कोई दूसरी सिटी से या दूसरी स्टेट से आया हो कपड़ा बनकर। वी नेवर नो उस पर कितने कितने एफर्ट्स गए हैं, कितनी ट्रांसपोर्टेशन गई है। तो वो उस सब के लिए धन्यवाद कि वो कपड़े हम तक पहुँचे हैं, हम उसे पहन रहे हैं, और उसे पहनकर हम ना केवल फिट महसूस कर रहे हैं, बल्कि हम खूबसूरत भी महसूस कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहे हैं। आप देखो ना, जब हम अच्छे से तैयार होते हैं, कपड़े वपड़े पहनकर अपनी मनपसंद के कपड़े पहनते हैं, तो जब मिरर में देखते हैं तो कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम अच्छे से तैयार होने के बाद। सो लेट्स बी थैंकफुल टू दोज क्लोथ्स। और क्लोथ्स बनाने वालों का भी धन्यवाद करें, जिनकी वजह से ये कपड़े आज हमारे पास आए हैं। तो एक एक चीज़ का धन्यवाद करते चलें। किचन में आप खाना खाने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, मिक्सी का धन्यवाद, गैस स्टोव का धन्यवाद, वो बर्तन जिनको यूज़ कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलें। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इवन जो मटेरियल है, चाय बन रही है, चाय का धन्यवाद, कॉफ़ी का धन्यवाद, जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट का धन्यवाद। खाने का धन्यवाद तो करने की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि खाना खाने से पहले तो हमेशा हमने थैंक यू बोलना ही है उस खाने को। तो खाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है, उस मटेरियल का धन्यवाद। किचन के कबर्ड्स का धन्यवाद, जहाँ पर हम स्टोर कर पा रहे हैं चीज़ों को। छोटी 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 सारी चीज़ें आप सोचते चले जाएं, जैसे जैसे करते जा रहे हैं आप उसको थैंक यू बोलते चले जाएं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम मॉर्निंग में थैंक यू करने में बिज़ी रहेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हमारा नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। घर में अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और हमारा जो वाइब्रेशन हाई सेट हो जाएंगे और हाई ही रहेंगी पूरा दिन। तो सुबह आंख खुलने से लेकर तैयार होकर घर से निकलने तक जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर एक्टिविटी, हर कदम, हर चीज़ जिसको आप छू रहे हैं, जिसे यूज़ कर रहे हैं, उसको थैंक यू बोलते जाएं कि वो आपकी लाइफ में है। और इसीलिए हमारी लाइफ इतनी अच्छी है, इसीलिए हम इतना कंफर्टेबल हैं, इसीलिए हम इतना खुश महसूस करते हैं। और रौना बन कहती हैं कि मैं तो जब सुबह उठती हूँ तो एक कदम रखती हूँ, पहला कदम जब बेड से नीचे रखती हूँ तो थैंक बोलती हूँ, दूसरा कदम रखती हूँ तो यू बोलती हूँ, और जब उठती हूँ तो एक एक कदम पर थैंक यू बोलती चली जाती हूँ, या एक एक स्टेप पर थैंक यू बोलती जाती हूँ। वॉशरूम में जाती हूँ, एक एक चीज़ को थैंक यू बोलती चली जाती हूँ। और वो कहती हैं कि इतना मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, मैं इतनी जॉयफुल हो जाती हूँ कि मन करता है मैं डांस करने लगूँ, नाचने लगूँ। एंड दिस इज़ ट्रू। मैंने भी इस प्रैक्टिस को जब से करना शुरू किया है, मैं एक डेढ़ साल से इसे कर रही हूँ, एंड आई हैव सीन अ बिग चेंज इन माई सेल्फ। तो सुबह ही मेरी जब टोन सेट हो जाती है ना, मॉर्निंग में उठकर मैं जब भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, और मुझे पता है आज का दिन मेरे लिए मिराकुलस होने वाला है। और मैं गणेश जी का धन्यवाद करती हूँ, उनकी मूर्ति सामने रखी हुई है मैंने, वक्रतुंड महाकाय, मैं उनके मंत्र का जाप करती हूँ। बेड पर बैठे बैठे ही जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, फिर नीचे कदम रखती हूँ तब थैंक यू बोलती हूँ। तो ये वाली प्रैक्टिसेस मैंने
जब से करनी शुरू की हैं तो डेफिनेटली मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। आपका डेली रूटीन कुछ भी हो, मॉर्निंग रूटीन सबका डिफरेंट होता है। कोई योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, कोई जिम चला जाता है, कोई उठता ही सुबह खाना बनाने लग जाता है। सबका रूटीन अलग अलग होता है। द ओनली थिंग इज़ वट एवर यू आर डूइंग एंड वट एवर थिंग्स यू आर यूजिंग, उनका धन्यवाद करते चलें दैट दीज थिंग्स आर इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं योगा करती हूँ मॉर्निंग में, तो योगा मैट का धन्यवाद करती हूँ, उस लाइट का धन्यवाद करती हूँ, पंखे का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से मैं कंफर्टेबली अपने रूम में योगा कर पाती हूँ। और अगर पार्क में योगा करने जाती हूँ तो पेड़ पौधों का धन्यवाद करती हूँ, सूर्य देव का धन्यवाद करती हूँ। योगा करते करते आई जस्ट कीप ऑन सेइंग थैंक यू इन माई माइंड, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस काम को करने में मदद कर रही होती हैं, हमारे एक्सपीरियंस को एनहांस कर रही होती हैं। इसीलिए सब चीज़ों का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। तो हर सुबह हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आती है, अपने पीछे सरप्राइजेस लेकर आती है, नई शुरुआत, नए आइडियाज़, नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। सो इसीलिए मॉर्निंग को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। और उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को पूरा दिन कैरी करना ज़रूरी है। और ये समझना ज़रूरी है कि पूरा दिन हम अपने मन में ये सोच के रखें कि मेरे पास तो मैजिकल पावर है, आई कैन क्रिएट मैजिक। ये फीलिंग हमेशा पूरा दिन हम अपने मन में रखें, क्योंकि ये फीलिंग ही इंपॉर्टेंट है, यही ट्रैवल करेगी पूरा दिन के लिए। तो जब भी कहीं कुछ छोटी सी भी अच्छी घटना घटती है, कोई तारीफ कर देता है या फिर किसी ने कुछ हमें मदद कर दी, तो उसके लिए डबल ट्रिपल ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करें। द मोर गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू अस, द मोर वी शुड बी ग्रेटफुल टू इट। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए दिन भर ग्रैटिट्यूड करें हम, जो हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस काम कर रही है, इसका यही मतलब निकलता है ना कि हमारी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा फलदायी हो रही है, हमारे लिए बेनिफिट कर रही है हमें, इसलिए हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वरना आज भी हम उसी नेगेटिविटी में जी रहे होते, वही लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे साथ हो रही होती। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इट मीन्स आर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज़ वर्किंग फॉर अस। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करें। हर चीज़ जो आप छू रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उसे थैंक यू बोलें। अपने दिन को मैजिकल बनाएं और एक संकल्प के साथ बाहर निकलें कि आज का दिन मैजिकल होगा। ये डिक्लेयर करके निकलें घर से कि आज का दिन तो मैजिक क्रिएट होगा मेरी लाइफ में। टुडेज डे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे इन माई लाइफ। ये छोटी छोटी सी एफर्मेशंस हैं जो बहुत काम करती हैं और हमारे पूरे दिन को खुशनुमा बना देती हैं। और मैजिक तो होना ही है, मैजिक होने लगता है अपने आप हैरान होते जाएंगे कि कैसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी हैं आपकी लाइफ में। तो ये थी हमारी डे 11 की प्रैक्टिस, द मैजिक मॉर्निंग। और उसके साथ ही मैं याद दिला देती हूँ हमारी डे 1 और डे 2 की जो एक्टिविटीज़ है, जो हम रिपीटेडली हर रोज़ करते हैं। मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली एक्टिविटी करनी होती है कि मॉर्निंग में हमने 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, वो चीज़ें जो हमारे पास हैं। और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स हमने लिखी हैं, उन्हें हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके, और उनके अंत में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाएंगे। और रात को सोते समय मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है हमने। हाथ में वो मैजिक रॉक जो हमने बेड साइड पर रखी हुई है, उसे हाथ में लेंगे और दिन भर की अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे उन्हें, और उनमें से जो सबसे अच्छी घटना है उसके लिए ख़ास तौर से ग्रेटफुल होंगे और सो जाएंगे। और ये मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस हमने हर मॉर्निंग करनी है, सुबह आँख खुलते ही करनी है। कितने बजे भी उठे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उठें, जब आँख खुले, तभी सबसे पहली चीज़ थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल स्लीप। इस बेड का धन्यवाद, इस पिलो का धन्यवाद, और बस जो ग्रैटिट्यूड की माला जपते रहें, थैंक यू की माला जपते रहें, जब तक आप तैयार होकर घर से बाहर नहीं निकल जाते। एक एक चीज़ को थैंक यू बोलते चले जाएं। तो दिस इज़ मैजिकल। तो आज से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और धन्यवाद इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करने के लिए। कल मिलती हूँ नेक्स्ट डे की एक्टिविटी के साथ, और तब तक आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहिए, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।